हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्टडी विद रोशन गुप्ता। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे मैंने मैथमेटिक्स में 99% गेट किए और कैसे आप भी लास्ट कुछ मंथ्स में मेहनत करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कुछ स्ट्रेटजीज होंगी और कुछ होंगे टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी होती है, जैसे कि एक है कॉन्सेप्ट और सेकंड है आपका क्या, प्रैक्टिस। आपको एक तो आपको कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाना है और सेकंड थिंग बहुत प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आती है, अगर आप कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनेगा कैसे, तो वो बनेगा प्रैक्टिस से। ठीक है, तो ये नहीं है कि अगर आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा नहीं है तो आप बार बार प्रैक्टिस करो, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। और जब मैं अपनी क्लास 12th में था तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो मेरा मेन फोकस था वो मेरी मेन बुक्स पे था। हमारी जो मेन बुक्स होती है वो कौन सी होती है, जैसे एनसीईआरटी, भारतीय भवन और आपके अदर स्टेट्स में अदर बुक्स हो सकती है जो मेन होती है, जो आपके स्कूल में पढ़ाई जाती है। जो आपका बोर्ड होता है वो क्या कोशिश करता है कि जो हमारी मेन बुक है उस पर ज्यादा फोकस किया। जैसे कि अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो उनका मेन फोकस जो होता है वो एनसीईआरटी पे होता है। वो ज्यादा क्वेश्चन कहां से देते हैं, एनसीईआरटी से देने की कोशिश करते हैं। तो लगभग 75 से 85% जो कंटेंट है वो आपका एनसीईआरटी यानी कि आपकी मेन बुक से उठकर आता है। आप जिस भी स्टेज से हैं, आपके स्कूल में जो बुक पढ़ाई जाती है आप उस बुक पे बहुत ज्यादा फोकस रखिए। उसके बाद आपके माइंड में कुछ और चीजें आएंगी। एक हमारा मेन बुक हो गया, सेकंड हो गया जैसे आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा, हम इनकी तरफ भी बढ़ जाते हैं कि हमें ये भी करना है। उसके बाद और भी कुछ बुक्स माइंड में आ जाती हैं, जैसे कि जो आपकी प्रीवियस ईयर पेपर की बुक्स होती हैं, जो या फिर प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेते हैं, या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के आप नोट्स ले लेते हैं, कुछ असाइनमेंट्स ले लेते हैं। कई सारी चीजें हमारे पास मैथ्स में हो जाती है पढ़ने के लिए, लेकिन हम पढ़ते क्या है, कैसे पढ़ते हैं, इसी पे सारी चीजें हमारी डिपेंड करती है। तो मैं आपको एकदम तरीके से बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, ना ज्यादा पढ़ना है और ना कम पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो रखना है आपको अपने मेन बुक के ऊपर फोकस। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप खुद ही सोचिए आप क्या चाहेंगे। अगर एग्जाम में एक बुक से 80% आ रहा है और एक से 20% आ रहा है तो आप किसके पीछे जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है आप 80% के पीछे जाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है। बच्चे आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल बड़ी बड़ी बुक्स के पीछे जाना चालू कर देते हैं, जो कि बहुत मुश्किल कर देती है उनको, क्योंकि वो एक सागर है। ऐसा नहीं वो खराब है, लेकिन वो बहुत बड़ा है। आप उसके अंदर जाओगे, जो आपका मेन कंटेंट है, हो सकता है आप उससे भटक जाओ, है ना। तो पहले तो आपको मेन बुक जो है उसको आपको कवर करना है। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो तो कवर करने एग्जाम्पल तो मस्ट है। मैं तो कह रहा हूं कि एक्सरसाइज एक वक्त के लिए छोड़ दो, लेकिन एक भी एग्जाम्पल नहीं छूटना चाहिए। पहली बात, एग्जाम्पल का मतलब समझिएगा। एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल का मतलब होता है एग्जाम प्लस प्रिंसिपल। मैं हमेशा बताता हूं अपने स्टूडेंट्स को भी कि जो आपके एग्जाम्पल्स होते हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल्स को नहीं छोड़ना, एनसीईआरटी को रगड़ के रख देना है। उसके बाद सेकंड थिंग, आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल को पढ़ेंगे कैसे। मैं सेपरेट इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि जो ये मोटी बुक्स होती है पढ़ने का तरीका क्या होता है। बट अभी बस आप इतना सुनिए, कभी भी आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल को एक सिरे से चालू करके दूसरे सिरे खत्म नहीं करना होता है। इन्हें बस बीच बीच के टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं। आप टीचर नहीं हो, आप बस स्टूडेंट हो, तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, है ना। जो टीचर्स होते हैं वो क्या होता है, पूरी पूरी बुक्स पढ़ते हैं। मैंने भी बाद में सारी बुक्स पढ़ी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भी पढ़ोगे। देखिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी है जो आपकी मेन बुक है, आपने उसमें से एक टॉपिक पढ़ा, आप आर डी शर्मा खोलिए या आर एस अग्रवाल खोलिए, उसी टॉपिक से जो मिलते जुलते क्वेश्चन का टॉपिक्स है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप उन क्वेश्चन को उठाइए और उनको कर लीजिए। क्या कहा मैंने, जो एनसीईआरटी और जो आपकी मेन बुक है, जो उनके क्वेश्चन है वैसे टॉपिक वाले क्वेश्चन आर डी शर्मा में से करने हैं, सारे नहीं करने हैं। आपका पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका क्या करना है। भाई प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना मस्ट है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन कब? अगर आप शुरुआत में पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट लास्ट 2-3 महीने अगर एग्जाम के हैं तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर ही करना है। मैं तो कह रहा हूं बस एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर पेपर। अब वो करना कैसे जरा समझिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर की आती है बुक्स, आप वो बुक्स ले लीजिए मार्केट से, ज्यादा महंगी नहीं होती, 150 से 200 रुपए के आसपास में आपको प्रीवियस ईयर पेपर की बुक्स आ जाती है। जो इधर दिल्ली में जो आपका वो चलता है वो है शिवदास। बाकी आपके यहाँ पर जो भी चलता हो, आप जाइए दुकान पे जाइए, आप उनको बोलिएगा कि प्रीवियस ईयर पेपर की बुक चाहिए, वो जो भी देंगे आप रख लीजिए। प्रीवियस ईयर तो प्रीवियस ईयर पेपर है, कोई भी पब्लिकेशन के उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आपको वो बुक लेनी है, उसको पढ़ना चालू करना है। आप पेपर सॉल्व कर, अगर आप एग्जाम के लास्ट उसमें है तो आप पेपर को सॉल्व करना चालू कर दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, मान लीजिए आपने एक पेपर सॉल्व किया, ऑब्वियस सी बात है कि आपको कई सारे उसमें से डाउट होंगे। मान लीजिए इस टॉपिक से आपको डाउट निकला, अब उठाइए आप एनसीईआरटी और जो आपको डाउट निकला है उसे एनसीईआरटी में ढूंढिए और उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, एक तरीका। ठीक है, आप उनको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर करने, जो भी डाउट मिलेगा एनसीईआरटी से पकड़ना है। और इससे क्या होगा, यही बेस्ट तरीका होता है। जब मैं अपने एग्जाम के लास्ट टाइम पे था मैंने यही तरीका फॉलो किया था
और जब मैं एग्जाम में बैठा तो जब मैंने एक बार पेपर पलटा तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ये क्वेश्चन कहीं बाहर से है, ऐसा लगा इसमें से हर एक क्वेश्चन मैंने पहले कर रखा है और सारे क्वेश्चन अगर आपके किए हुए हैं तभी आप एकदम 100% दे के आते हैं। और मेरा पेपर भी टाइम से थोड़ा पहले ही खत्म हो गया था जबकि मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए थे और जैसा कि रिजल्ट भी रहा हूं मैं तो शॉक हो गया था कि 99%। और आपको अगर ट्रस्ट नहीं हो रहा तो ये रहा मेरा रिजल्ट, आप आराम से देख सकते हैं। वहां पे 1 मार्क्स पता नहीं किस चीज के कट गए, लेकिन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आपने कर लिया, एनसीईआरटी कर लिया, उसके बाद कम पढ़िए, रात में प्रॉपर सोइए। अगर एग्जाम टाइम में तो आप क्या करते हैं बच्चे, रात में पढ़ते हैं। देखिए आपको जो भी साइकिल अच्छा लगता है, अगर आप रात में पढ़ते हैं 10-12 बजे 1 बजे तो आराम से सुबह 8-9 बजे तक सोइए। सुबह पढ़ते हैं तो पहले सो जाइए, कभी भी सोना छोड़कर पढ़ना नहीं होता है, ठीक है। आपको प्रॉपर 8 घंटे की नींद या 8-8.5 घंटे की नींद तो लेनी पड़ेगी, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ऐसी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। आई होप आपको बहुत अच्छे मार्क्स आपको एग्जाम में मिलेंगे। मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। और अगर आपको मैथ्स की कॉन्सेप्ट की वीडियो देखनी है तो नीचे प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस हैं, उसकी सारे मैथ्स की कॉन्सेप्ट की वीडियो है। और अगर एसएसटी की वीडियो देखनी है तो वो भी आपको नीचे उसके कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट की जो आपको क्या कहते हैं उसे प्लेलिस्ट की लिंक वो आपको नीचे मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, सून मिलते हैं।